नमो राघवाय, जय माते श्रुति पीताम्बरा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, रीडर आचार्य डॉक्टर रेशु, और आपका आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए 15 दिन, 15 जून से 30 जून तक का जो समय है, ये 15 दिन कैसे रहेंगे, टैरो कार्ड रीडिंग में दे रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जो रेमेडीज़ मैं बताऊँ बहुत सिंपल सी बताती हूँ, वो आप ज़रूर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाह रहे हैं, या टैरो या क्रिस्टल से संबंधित आप रीडिंग लेना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाली हुई है, हम आपसे देखकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं एक बात और याद दिला दूँ कि नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। नई नई वीडियोज़ में डालती रहती हूँ। अपकमिंग वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाए, उसके लिए आप जल्दी से नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। देखते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा 15 जून से 30 जून तक का समय। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी हेल्थ के बारे में। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन 15 दिनों में कहीं कोई बुरी नज़र आपको प्रभावित कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ करे ही, पर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ लोगों के सामने बताते हैं और उसके ऊपर नज़र लग जाती है, जिसको लोग नॉर्मल भाषा में हाय भी बोल देते हैं। तो नज़र दोष से आपको बचना चाहिए। आप जल्दी से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस मत कीजिए, अदरवाइज़ नज़र से आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। यानी कि अगर आप यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कपल्स के बीच में भी आर्गुमेंट हो सकता है, घर में भी वाद विवाद हो सकता है किसी बात की वजह से, और आपका ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र जो दोष जो जब नज़र लगती है तो हमारा ऑरा जब वीक होता है तब लगती है, और नज़र लगने से हमारा ऑरा और वीक हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रखिए। विभिन्न प्रकार की औषधियों से संबंधित जल से आप स्नान कीजिए। मैंने उसके लिए एक लाइव सेशन भी दिया था कुछ दिन पहले। तो आपको औषधीय स्नान जरूर करना चाहिए नवग्रहों संबंधित, या जो भी आपकी दशांतर दशा में है ग्रह, उससे संबंधित आपको औषधीय स्नान जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका ऑरा क्लीन रहता है और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ताकि उससे बाहर की एनर्जीज आपको इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं नज़र दोष मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। अपना उतारा जरूर कीजिएगा शनिवार के दिन। अब मैं बात करूँ आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, तो फाइनेंशियली यहाँ पे मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। उस नज़र का असर आपके फाइनेंस पे मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा है पड़ता हुआ। फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का अच्छा रहने वाला है। आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। ये ग्रोथ का समय है, 15 दिन आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसमें आपको अर्निंग्स अच्छी हो सकती है। और थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए, तो हो सकता है कि आपको कोई नया ऑफर मिल जाए, कहीं नया काम भी आपका बन जाए, या आपका काम जो आप कर रहे हैं उसको किसी के माध्यम से उसको ग्रोथ मिलने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अर्निंग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि अच्छी रहेंगी। अर्निंग्स आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी लाभदायी रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन 15 दिनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रूटफुल रहेगा आने वाले समय में। लगभग 8-9 महीने बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें एक अच्छा राइज आएगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वो कीजिए, 8-9 महीने बाद उसका एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम मतलब रिजल्ट आपको मिलेगा। तो एकदम से आपको दिखाई देगा कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें आपको एकदम से फ़ायदा हुआ। कम से कम 8 या 9 महीने का समय लगेगा, और उसके बाद एकदम से आप उछाल देखेंगे कि इतना आपको फ़ायदा नज़र आया। तो इन दिनों आप इन्वेस्टमेंट भी कोई कर सकते हैं। फैमिली में यहाँ पे ठीक रहेगा सब कुछ। कुछ लोग का मुझे दिखाई दे रहा है कि घूमने फिरने का प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इंजॉयमेंट का है, और वेल्थ आपकी सही रहेगी, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में रहेगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैंने नज़र दोष के बारे में ज़रूर बताया है, वो सब पे लागू नहीं हो रही है। स्पेशली जो यंग कपल्स हैं उन पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं यंग जिनके ऊपर वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो कुछ लोगों पे है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% लोगों के साथ होगा, लेकिन हाँ 90% लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी तो फैमिली में आपको गेट टुगेदर हो सकता है, आपको घूमने फिरने के लिए भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। अच्छा रहेगा आपके लिए समय, ये आप जा सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं या कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी बात की वजह से थोड़ा सा बंद सा फील कर रही हैं। यानी कि एक जैसे कहते हैं बंदिश सी फील करना, माइंड ब्लॉक हो जाना, या ठीक से
कोई काम ना कर पाना, तो वो कहीं ना कहीं इविल इफ़ेक्ट की वजह से ही मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी के नज़र दोष, या कहीं आपका हो सकता है कि किसी चीज़ पे पैर पड़ चुका हो ऐसी गलत चीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर आपने वीडियो पहले देख लिया, पहले से देख लिया, तो सावधान रहिएगा कि कहीं इस तरह की स्थिति ना हो कि आपके साथ ऐसा हो। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन आपको ध्यान रखना है कि किसी चीज़ पे आपका ऐसा पैर ना पड़ जाए जिसकी वजह से जो गलत चीज़ हो। चौराहे पे कई बार ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो ध्यान से जाइएगा, तो इस चीज़ से बचिएगा और इत्र वगैरह के लगा के ना जाइएगा, क्योंकि इविल इफ़ेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से आप लंबे समय तक डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो लोग अकेले काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, पर जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए थोड़ी सी स्थिति डिस्टर्ब होने वाली है। हो सकता है किसी बात पे आपका वाद विवाद हो जाए, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप वाद विवाद से बचें और किसी तरह से समय आप निकाल दें और ज़्यादा उलझन में ना पड़ें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि एक बार आपका झगड़ा शुरू हो गया तो फिर वो लंबा खिंचता रहता है। तो टालने की कोशिश कीजिए। उसके लिए मैंने आपको बताया थोड़ा सा उपाय भी कर सकते हैं। शनिवार को आप छायादान जरूर कीजिएगा और अपने ऑफिस में जहाँ भी आपका कार्यस्थल है वहाँ पे शनिवार के दिन थोड़े से काले उड़द चारों कोनों में रख दीजिए और अगले दिन उठा करके किसी सुनसान जगह पे डाल दीजिए, पेड़ों में कहीं जहाँ किसी का पैर ना पड़े, कलेक्ट करके आप डाल दीजिए। तो काफ़ी हद तक उससे नेगेटिविटी, बहुत लंबा 15 दिन की रीडिंग है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बता सकती, पर हाँ कम से कम एक शनिवार को आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना हैगा इन दिनों कि किसी की बात पे आंख मूंद के विश्वास न करें। कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपका बहुत क्लोज़ हो और आप उसको कुछ बताएं अपने काम के सिलसिले में, या अपनी पर्सनल बातें शेयर न करें। स्पेशली पर्सनल, काम के सिलसिले में नहीं, स्पेशली पर्सनल बातों को आप शेयर न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका गलत प्रभाव आपके ऊपर भी और दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी हो सकता है। तो आप इस तरह की स्थिति में पड़ सकते हैं कि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो अपनी बातों को शेयर ना कीजिए। अभी बचिए इन चीज़ों से और आग बंद करके किसी की बात पर विश्वास न कीजिए। आपको किसी ने कुछ कहा कि आपके लिए ऐसा कहा वैसा कहा, तो आप जल्दी से विश्वास मत कीजिए। अगर आप विश्वास करेंगे तो हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन लें और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। बहुत दिनों से जो अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो आप उस चीज़ को सोचना छोड़ दीजिए। हो सकता है वो चीज़ सोच के आप खुद भी परेशान हो गए हो, और वो कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई पर्सनल चीज़ भी हो सकती है या कोई प्रोफेशनल चीज़ भी हो सकती है जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप जो कि नए चीज़ें आपके सामने आएंगी 15 दिनों बाद, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया ज़रूर होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ मैं कहूँगी कि सूर्य को जल आपको देना चाहिए, 15 दिन लगातार दीजिए। वैसे सूर्य की आराधना सबको करनी चाहिए, सबको जल देना चाहिए, पर आप स्पेशली मैं अगर 15 दिन की रीडिंग है तो मैं आपसे कहूँगी कि सूर्य को जल अवश्य दें, ये आपके लिए करना अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगी कि गुरुवार के दिन मौली ले लीजिए, या फिर सफ़ेद सूत जो होता है उसको केसर या हल्दी में भिगो करके उससे अपने हाथ पे ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः के जाप करते हुए 16 बार आपको उस कलावे को अपने हाथ पे लपेटना है। ऐसा आप कीजिए। हल्दी का टीका आप ज़रूर लगाइए, ये भी आपको करना है। और आप गुरुवार के दिन घर में गेंदे के फूल, जो पीले वाला गेंदा होता है, वो फूल ज़रूर लेके आइए और घर की मुख्य द्वार पर उसको लगाइए, मंदिर में लगाइए, यहाँ जो आपका कार्यस्थल है वहाँ आप ज़रूर लगाइएगा। ऐसा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको गेंदे का इत्र में जब परफ्यूम मिल जाए तो भी आप ज़रूर यूज़ कीजिए उसको, वो भी आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पितामह।